नमस्कार। नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रवि शेखर हैं और यूं ही हमारी मुलाकात हुई और जिक्र आया सितारे ज़मीन पर का। आमिर खान की फिल्म है और जल्दी ही रिलीज हो रही है 20 जून को। तो क्या है, पहली प्रतिक्रिया क्या है तुम्हारी? हॉल में देखने का मन है क्योंकि कुछ ही फिल्में मैं हॉल में देखता हूँ और वो पहले से लगभग तय हो जाता है। जैसे पिछले साल की जो फिल्में मैंने हॉल में देखी अजय, वो 12th फेल देखी और लापता लेडीज देखी। तो मुझे लगता है कि और चूंकि आमिर की फिल्मों में जिस तरह का एक रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न किया हुआ है, और मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूं कि दो तरह के फिल्म मेकर होते हैं। एक फिल्म मेकर जो है जो जनता को बेवकूफ बनाते हैं, आपको ऑडियंस को कम इंटेलिजेंट मान के फिल्में बनाते हैं, जिसके लिए ये कहा जाता है कि आप जो है ये फिल्म देखने के लिए दिमाग घर छोड़ के आइए। और दूसरे फिल्म मेकर होते हैं जो अपनी जनता को रिस्पेक्ट करते हैं। वो ये मानते हैं कि जो देखने आया है वो बेवकूफ नहीं है। तो मैं आमिर की जो इस तरह की फिल्में हैं उसको इस बहुत जिम्मेदार फिल्मकार और कलाकार की तरह देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये कारण है कि मुझे बहुत उम्मीद है उनकी इस फिल्म से। ओके। हाँ, क्योंकि अभी मालूम होगा तुम्हें कि 2-3 हफ्ते पहले मैं मिला था उनसे, बल्कि इसी फिल्म का एक गाना शूट कर रहे थे वो। तो उस गाने का शूट भी हमने देखा और वो देखते हुए फिर बहुत सारी बातें भी हो रही थी उनसे। जो मुझे उन्होंने बताया और जो आप सबको बता रहे हैं वो कि ये तारे ज़मीन पर का सीक्वल नहीं है, लेकिन उसी ज़मीन पर बनी हुई फिल्म है। और कहा कि वो फिल्म एक कदम आगे थी तो ये फिल्म 10 कदम आगे है उससे। और 10 कदम आगे इसलिए है कि ये आपको सेंसिटिव बनाती है एक खास समूह के लोगों के लिए। हमारे समाज में ऐसे विकलांग लोग हैं जिन्हें अब दिव्यांग कहा जाने लगा है या डिफरेंटली एबल कहा जाने लगा है। बेसिकली वे सारे डिसेबल लोग हैं। तो उनको लेकर के ये फिल्म बनाई गई है और आमिर का ये कहना है कि फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सबका अपना अपना एजेंडा है और सबका अपना अपना तरीका है चीज़ों को कहने और करने का। तो कुछ खास किस्म के लोग जो हमारे बीच ही रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, उनको किरदार के तौर पर लिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा, जो मैंने देखा भी उन लोगों को, तो वे लोग एक्टर नहीं हैं, वे वास्तव में वही किरदार है जो फिल्म में प्ले कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती फिल्म के निर्देशक के लिए भी उनसे काम लेना, आर.एस. प्रसन्ना के लिए और आमिर खान के लिए भी रही होगी कि धैर्य के साथ उनके धरातल पे आके काम करना। और कई बार आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्टर आप है, वो एक्टर नहीं है। सही बात है ना? तो ये एक अलग सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल। और फिल्म हालांकि रीमेक है और ऐसा कहते हैं कि स्पेनिश कोई फिल्म थी, फिर वो हॉलीवुड में बनी एक फिल्म, फिर उसी फिल्म का अधिकार लेकर के और आमिर ने ये फिल्म बनाई है। फिल्म का मूल नाम चैंपियन करके था, उसमें भी ऐसी ही कुछ घटनाएं घटती हैं, लेकिन इसका भारतीयकरण किया गया है। और भारतीयकरण करने के बाद इंडियन इथॉस, जो इंडियन माहौल होता है, वो फिल्म में लेकर के आए हैं आमिर खान। और जाहिर सी बात है केंद्रीय भूमिका है। मैं एक और चीज़ गौर करने के लिए कहूँगा, आमिर खान को आप देखो कि लगान के बाद से उन्होंने क्या किया है कि सेंट्रल कैरेक्टर वो भले ही रहें, लेकिन उनके पास आसपास में 8-10 कैरेक्टर जरूर होते हैं। अब वो अकेले हीरो के तौर पर किसी फिल्म में नहीं आते, हमेशा कोई ना कोई उनके साथ रहता है। हाँ, केंद्रीय भूमिका उनकी रहती है, लेकिन हाँ, मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ कि जब आप कहानी बनाने निकलते हैं
तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की हो। जैसे श्याम बेनेगल की फिल्में जब हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो जो आमतौर पे जिंदगी होती है उसमें कोई हीरो नहीं होता है, जिंदगी में घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं को फिर आप ऐसे एडिट कर सकते हो कि ऐसा लगे कि ये आदमी हीरो है। तो मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ, जब राज कपूर साहब ने बॉबी बनाई होगी तो उस वक्त ऋषि कपूर और डिम्पल कापड़िया नए थे, लेकिन प्रेमनाथ थे, अरुणा ईरानी थी, प्राण साहब थे। तो आपके इर्द गिर्द के कैरेक्टर जब मजबूत होते हैं तो फिल्म जो है ज्यादा मजबूत होती है। बिल्कुल सही बात है। तो और फिल्म बहुत ही बबली लग रही है, कॉमेडी भी है ही फिल्म के अंदर, जो फिल्म के 2-4 संवाद आए हैं उसी से पता चल रहा है। और आमिर खान की जो भ्रू भंगिमा वगैरह है वो थोड़ा सा उनके एक आध फिल्मों में हम पहले देख चुके हैं, उस तरीके के अंदाज में, जिसमें आंखें थोड़ी सी चढ़ाई हुई, भावें तनी हुई, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। लेकिन ये किरदार गुलशन जो है वो बिल्कुल अलग जो निकुंभ जो किरदार था तारे ज़मीन पर, उससे बिल्कुल अलग किरदार है। और फिल्म की कहानी जो छोटी सी है वो यही कि एक बहुत ही बदतमीज़ किस्म के व्यक्ति हैं गुलशन, और दिव्यांगों की कोई इज्जत नहीं करते हैं, वो पागल को पागल कहना पसंद करते हैं। वो उनको सज़ा मिलती है कि आपको 3 महीने के अंदर एक वॉलीबॉल की टीम तैयार करनी है, और वह ऐसे खास लोगों की टीम होगी। जहाँ वो कहते हैं कि पागलों की टीम तैयार करूँगा मैं, तो उसमें फाइन बढ़ता चला जा रहा है उनका, जो फिल्म के ट्रेलर में दिखाई पड़ा है। तो आमिर ने जो उससे बड़ी बात मुझे कही, जो शायद अभी तक उन्होंने दूसरों से शेयर नहीं किया है, वो ये कहा कि इस फिल्म के रिलीज़ के समय मेरी पीवीआर के लोगों से बात हुई है, और मैंने उनसे कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने हर थिएटर की व्यवस्था ऐसी कीजिए जहां हमारी फिल्म देखने विकलांग आसानी से पहुंच सके, एक्सेसिबल हो उनके लिए, जो डिफरेंटली एबल या डिसेबल लोग हैं उनके लिए। हमारे थिएटर वैसे नहीं बनाए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उसी थिएटर में अपनी फिल्म रिलीज करूंगा जिस थिएटर में ऐसी सुविधा होगी। तो एक अच्छी फिल्म आती है, एक मकसद के साथ कोई फिल्म आती है, तो कितनी सारी चीजें बदल जाती हैं। और आमिर ने यह भी कहा कि तारे जमीन पर देखते हुए आप सिर्फ डिसलेक्सिया के बारे में जान पाए, पूरा समाज जान पाया, और फिर समझ पाया कि उनके बच्चे की काबिलियत में कोई कमी नहीं है, वो एक दुर्बलता है उसके अंदर जिसकी वजह से वो तेजी से नहीं सीख पा रहा है। लेकिन अगर उसका कायदे से इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत होनहार है, हर बच्चा होनहार है। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद भी आप समझ पाएंगे कि जिनको आप विकलांग या जिनके प्रति आप सहानुभूति दिखाने लगते हैं, वे लोग उसके लिए नहीं हैं, वे सचमुच में बहुत ही योग्य लोग हैं, और उनको समाज में लाने की ज़रूरत है, उनके साथ बराबरी के व्यवहार की ज़रूरत है। और ये फिल्म कहीं न कहीं उस लेवल पर दर्शकों को जागरूक करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं, बिल्कुल सही। मुझे याद आता है, मैंने जब ललित कुमार की जीवनी पढ़ी थी, विटामिन जिंदगी, तो ललित कुमार से मेरा पत्र व्यवहार भी हुआ, और फिर उनके काम के दूसरे पहलू मुझे देखने को मिले। और मैं यहाँ फिल्म मेकिंग पढ़ाने जाता था शारी एकेडमी में। शारी एकेडमी जो चलाते थे गिरीश जी, वो व्हील चेयर पर थे, तो उनको भी हमने काफ़ी ऑब्जर्व किया, और वो कहते थे कि जो है अगर मैं ये फोटोग्राफी पढ़ाने में नहीं आता तो मैं जो है टीवी देख रहा होता घर पे बैठ। सही बात। तो वो जो उनका फोकस था, गिरीश जी के संदर्भ में मैंने ऑब्जर्व किया कि जो उनका फोकस था कि अब आपको उठना ही नहीं है ना। तो जितने फोकस से आप चीजें कर सकते थे, और उसके बाद आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी सोशल लाइफ है, आपके मित्र हैं, है ना। तो अगर उन्होंने अपनी जिंदगी उस तरफ इन्वेस्ट नहीं की होती तो वो एक बेचारे विकलांग व्यक्ति के रूप में होते। लेकिन उन्होंने इस फोटोग्राफी का जो एजुकेशन है उसमें उन्होंने जिस तरह से काम किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो अपने समाज में जो 2-4 हमारे मित्र हैं जो शरीर से वैसे सक्षम नहीं है, और मुझे लगता है कि उनसे दोस्ती करके, उनसे बात करके हम लोग सीखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म देखने के बाद जो है एक जनरल अवेयरनेस जो है चेंज होगी, और एक माइलस्टोन जो है
सामाजिक लेवल पे आएगा कि जो है इनको भी ऐसे देखा जाना चाहिए। तो तुम तो पहले दिन पहले शो के दर्शक नहीं हो, लेकिन कितनी जल्दी देखना चाहोगे? दरअसल जो फिल्में मुझे देखनी होती हैं वो मैं जल्दी देख सकता हूँ, देख लेता हूँ। ये सुविधाओं पे डिपेंड करता है कि मेरे कितने पास में है, क्योंकि लास्ट जो 2 फिल्में मैंने देखी थी वो हमने दिल्ली में ही देखी थी। और दूसरी बात यह है कि ये अब वो जमाना गया कि आप 15वें हफ्ते में फिल्म देख रहे हैं। तो अगर आपको फिल्म देखनी है तो आपको पहले हफ्ते में उसके जाने के पहले देख लेना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो इस तरह की फिल्में हैं, मुझे याद है मैंने मीरा रोड के थिएटर में जब तारे जमीन पर देखी थी तो पूरे परिवार के साथ देखी थी, वो पूरा थिएटर भरा हुआ है। तो जो ऐसी फिल्म होती है जो वैसी ऑडियंस हो और थिएटर भरा हो, तो एक फिल्म देखने का वो जो मजा है जो आजकल मतलब सामूहिकता का मजा कम हो गया है। तो एक कम्युनिटी फीलिंग जो होती है फिल्म देखने की, करेक्ट, तो वो कम हुई है। और आमिर के एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि जो फोकस्ड व्यूइंग थी फिल्म की जब पहले होती थी वो अभी आप हमेशा मिस करेंगे। किसी न किसी का फोन आएगा, कोई ना कोई व्हाट्सएप चेक करेगा आपके बगल में बैठ के। तो अब धीरे धीरे मैं इसको बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग में हूँ कि जो है वो जो फोकस्ड व्यूइंग है मैं चाहता हूँ कि वैसे ही करूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है फिल्म देख रहे हैं तो अपना हाथ यूं करके बैठ के देखेंगे, कोई बगल वाला जो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, तो जो मोबाइल की रोशनी है वो डिस्टर्ब करती है। चलिए, तो आप ऐसा ना करें, अगर आप फिल्म देख रहे हो तो जी बिल्कुल, और मोबाइल ऑफ कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, और हम तो जा रहे हैं पहले दिन ही देखने, और जैसा आप जानते हैं मैं तो रिव्यू करता हूँ, तो हो सकता है मुझे पहले भी देखने का मौका मिल जाए। और आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी ये फिल्म देखें। और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि रिलीज होने के तुरंत ही बाद उसको देखूंगा, शायद पहले दिन ना देखूं। चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।